गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। मथुरा और वृंदावन की नगर पालिकाओं को मिलाकर अब मथुरा नगर निगम बना दिया गया है। न्यू न्यूज द्वारा शहर के हालात जानने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, जिसे गई पालिका आया निगम नाम दिया गया है। अपने इस अभियान के तहत न्यू न्यूज टीम मथुरा और वृंदावन के पुराने वार्डों में जाकर वहां की जनता से सीधे बातचीत करके उन क्षेत्रों की हकीकत को जानने का प्रयास कर रही है। और साथ ही न्यू न्यूज ने इस कार्यक्रम के साथ अपनी सेल्फी स्कीम भी अनाउंस की है, जिसमें फर्स्ट प्राइज डस्टन रेडिको कार, सेकंड प्राइज बाइक या स्कूटी और थर्ड प्राइज के रूप में लैपटॉप दिया जाएगा। अपनी इस स्कीम और सभी कार्यक्रमों के प्रमोशन के लिए न्यू न्यूज टीम ज्ञानदीप शिक्षा भारती विद्यालय पहुंची। न्यू नेटवर्क की मेंबर ऑफ मैनेजमेंट रीना गुप्ता, न्यूज एडमिन शीतल, पीसीआर हेड प्रमोद कुमार, न्यूज एंकर प्रतिमा सिंह, गुंजन दीक्षित और इवेंट कोऑर्डिनेटर संदीप सिंह ने कॉलेज पहुंचकर अपनी मुहिम को आगे बढ़ाया। इस दौरान ज्ञानदीप शिक्षा भारती विद्यालय की प्रधानाचार्य निधि भाटिया भी मौजूद थीं। अपनी प्रोमोशनल एक्टिविटी में मेंबर ऑफ मैनेजमेंट रीना गुप्ता, न्यूज एडमिन शीतल और न्यूज एंकर प्रतिमा सिंह व गुंजन दीक्षित ने न्यू के कार्यक्रम गई पालिका आया निगम की जानकारी दी और साथ ही सेल्फी स्कीम का प्रमोशन किया। और इसके साथ ही सभी से सप्ताह में एक दिन यानी रविवार को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सफाई अभियान चलाने की अपनी मुहिम से जुड़ने की अपील की। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हम सब न्यू न्यूज की टीम है और आप सबके साथ कुछ बातें कहने और सुनने आए। सबसे पहले तो ये कि आप सब न्यू न्यूज किस लोगों के घरों में आता है? कौन कौन है? बहुत बढ़िया, लगभग सबके घरों में आता है। क्या आप सब लोग हमें पहचान रहे हैं? कभी देखा है? देखा है? हाँ या ना? देखा। थैंक यू। हेलो। देखिए, हम लोग एक अपने प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए आप सबके पास आए हैं और हमारा प्रोग्राम है गई पालिका आया निगम। आप सब लोग अगर न्यू न्यूज देख रहे हैं तो आपने टीवी पर ये प्रोग्राम देखा होगा। मैं आपको ये बताने आई हूँ कि ये कार्यक्रम गई पालिका आया निगम बहुत अच्छा कार्यक्रम है और वार्ड वाइज जाकर के हमारी पूरी न्यू की टीम बहुत मेहनत के साथ काम कर रही है। वार्ड वाइज जाती है और जो भी लोगों की समस्याएं होती हैं तो उन सबको उठाती है और एक मंच जो दिया है गई पालिका आया निगम, इस मंच के माध्यम से लोगों को जागरूक करती है कि वो आए और अपनी बात बाकी से सबके सामने रखें। ये एक शुरुआत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे न्यू न्यूज को 14 साल कंप्लीट हो चुके हैं और 15 साल में हम सब प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे ही 2 कार्यक्रम न्यू न्यूज ने आप सबके सामने रखे हैं, जिसमें सबसे पहला है मैं मथुरा हूँ। आप सबने मैं मथुरा हूँ प्रोग्राम टीवी पे भी देखा होगा, साथ ही उसके होर्डिंग्स और सोशल साइट्स पे भी इसके प्रोमोस और प्रमोशन को देखा होगा। देखा है कि नहीं? देखा है? मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूँ एक ऐसा मंच था और अभी भी है जिसमें बहुत बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस, नेशनल लेवल के पॉलिटिशियंस आए और उन्होंने उसमें हिस्सा लिया। साथ ही मीडिया जगत की बड़ी-बड़ी हस्तियों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और ले रहे हैं। इस समय गोवर्धन में हमारी शूटिंग चल रही है मैं मथुरा हूँ की। आप सब लोग अपने पेरेंट्स से कहिए कि वो जाएं इस कार्यक्रम में और पार्टिसिपेट करें। इसी के साथ अब हम आते हैं अपने इस कार्यक्रम में गई पालिका आया निगम। इसमें आप सभी किसी न किसी वार्ड से रिलेटेड होंगे। जो भी समस्याएं वहाँ आप फेस कर रहे हैं, आपके आसपास का जो वातावरण है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप सब अपने पेरेंट्स को भी कहिए कि वार्ड वाइज जो कार्यक्रम जो सेटअप न्यू न्यूज वहाँ लगा रहा है वहाँ जाएं और अपनी बात को रखें। तो आप सब लोग ऐसा करेंगे? मैं उम्मीद करती हूँ कि अब जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है गई पालिका आया निगम और जो आपके वार्ड का नंबर आने वाला है तो उसमें एक सेटअप लगेगा, वहाँ जाकर के आपको अपने पेरेंट्स को बोलना है कि वहाँ जाइए और अपनी बात को रखें। इसी के साथ अब हमने न्यू न्यूज ने एक सफाई अभियान भी शुरू किया है। अब होते हैं कि अभी तक उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, लेकिन जो एक मुख्य समस्या निकल के आ रही है वो आ रही है सफाई की समस्या कि मथुरा स्वच्छ नहीं है, जबकि मथुरा को स्वच्छ होना चाहिए। एक धार्मिक नगरी है, यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक आते हैं और भक्ति भावना लेकर आते हैं, तो मथुरा का स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मथुरा को स्वच्छ बनाने के लिए केवल कर्मचारी या नेता लोग यही पर्याप्त नहीं है, हम सबको साथ चलना चाहिए। सफाई केवल वो कर सकते हैं अकेले,
शेयर आपके उस फोटो में होनी चाहिए। साथ ही 2500 लाइक होनी चाहिए। जब इतने शेयर उतने लाइक होंगे तब आप हमारी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग जिस भी फोटो का सबसे ज्यादा शेयर होगा, लाइक होगा, उसके अकॉर्डिंग हमने अपने 3 प्राइज डिसाइड किए हैं, जिसमें कि फर्स्ट प्राइज जिसके सबसे ज्यादा शेयर होंगे उसको मिलेगी डैटसन ई-रेड होगा। सेकंड प्राइज है हमारा बाइक और स्कूटी और थर्ड प्राइज है लैपटॉप। तो मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ से अपनी सेल्फी लें और आपके शायद स्कूल में कहीं सेल्फी स्टैंड लगाए। हमारा ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर लगा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी सेल्फी लें, हमारे फेसबुक पेज पर अपलोड करें, उसको टैग करें और इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और कार जीतने का मौका पाएं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा जितना भी प्रोग्राम है, ये आज का प्रोग्राम है, वो हमारे सोशल मीडिया पर भी बराबरी से अपलोड हो रहा है। तो मैं चाहूंगी, और हाँ एक बात और, तो बात ये है कि अगर आप हमारे केबल उपभोक्ता हैं, यानी कि अगर आपके घर में जियो न्यूज आता है तो ही आप इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ टाटा स्काई आता है या कोई और केबल कनेक्शन है तो आप इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घर में जियो न्यूज का कनेक्शन लगाएं और इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके अच्छे अच्छे प्राइज जीतें। जितने भी लोग सेल्फीज लेंगे वो भी बाहर हमारा सेल्फी स्टैंड लगा हुआ है, वहाँ जाकर सेल्फी ले और इस कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनिएगा। और आगे जो सोशल साइट्स के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि हमारा न्यूज़ चैनल जिस पर आप देख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, हम लोग का एक प्रोग्राम चल रहा है, गई पालिका आया निगम भी हम लोग का एक प्रोग्राम है। अगर आपके घर में न्यूज़ नहीं आता और आपसे कोई भी उसका एपिसोड छूट जाए या कोई भी इवेंट ऐसा जो न्यूज़ चैनल पर चल रहा हो वो आपसे नहीं देख पा रहे हैं, तो उसे आप सोशल साइट्स पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब का नाम तो आप सबने सुना ही है, सब लोगों में फेमस होता है। हमारा एक चैनल है यूट्यूब पर, न्यू न्यूज़ मथुरा के नाम से, आप चाहे तो उसे देख भी सकते हैं अपने पास। आप उस पर हमारे न्यू न्यूज़ की हर एक खबर, हर एक इवेंट की जानकारी निकाल सकते हैं, आप उस पर देख सकते हैं उसे। सेकेंड थिंग इज हमारा एक फेसबुक पेज है, न्यू न्यूज़ हर पल की खबर के नाम से। आप उस पर अपनी सेल्फी अपलोड करेंगे एक स्लोगन के साथ में, तभी आप इस कॉन्टेस्ट का हिस्सा बन पाएंगे। और जो लोग फेसबुक यूज नहीं करते, कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं यहाँ पर? ज्यादातर सभी लोग फेसबुक यूज करते हैं। जो लोग नहीं करते होंगे वो व्हाट्सएप तो यूज करते ही होंगे। कितने लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं? आप अगर फेसबुक पर अपनी पिक्चर अपलोड ना करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमको एक अपनी सेल्फी जो है वो सेंड कर सकते हैं एक स्लोगन के साथ। वो स्लोगन किससे रिलेटेड होगा बताना चाहेगा कोई? मुझे भी अभी बताया था, आप में से कोई भी एक बताइए किससे रिलेटेड होगा। आपने हाथ खड़ा किया, बताइए। हाँ, जैसे आपका नाम? विवेक गौतम। विवेक गौतम ने बिल्कुल ठीक बताया। सफाई अभियान से रिलेटेड आपको एक स्लोगन देना है या फिर आपके मथुरा से रिलेटेड होगा, सफाई अभियान से रिलेटेड हो या हमारे न्यूज़ चैनल से रिलेटेड हो। इनमें से किसी भी एक स्लोगन के साथ आप अपनी सेल्फी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए, हम लोग उसे अपलोड कर देंगे। उसके बाद में आपके जितने लाइक्स और शेयर्स होंगे, जितने ज़्यादा लाइक्स और शेयर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले पाएंगे। आपको व्हाट्सएप नंबर में अभी अवेलेबल करा देती हूँ। वैसे तो हमारे वहाँ पर सेल्फी स्टैंड लगाया उस पर भी व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, पर फिर भी मैं आपको बता देंगे, आप चाहे तो उसे नोट कर सकते हैं। अगर आपके पास पेन कॉपी हो तो आप निकाल लीजिए और उस नंबर को नोट कर लीजिए। 9149351057। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, 9149351057। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप फेसबुक पर अपनी सेल्फी अपलोड ना करना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी सेंड कर सकते हैं स्लोगन के साथ। इस इवेंट को रोचक बनाया गुंजन दीक्षित की सुरीली आवाज ने। गुंजन ने स्टूडेंट्स की डिमांड पर उनको गाना सुनाया। इसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी गाना गाने में सहयोग किया। Yeah.
थोड़ी सही मगर तसल्ली तो दिला दे बेटी का मेरा इतना काम करेगी क्या मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा उसे मेरे प्यार का जाम दे उसे मेरे प्यार का जाम दे वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा जहाँ रहती है मेरी बूढ़ी माँ के पैरों को छूते उसके बेटे का नाम दे। ज्ञानदीप शिक्षा भारती विद्यालय की प्रधानाचार्य निधि भाटिया ने नियो के प्रयास की सराहना की और विश्वास दिलाया कि सभी स्टूडेंट्स व स्टाफ नियो की मुहिम से जुड़ेगा। आप कल का भविष्य हैं। नियो न्यूज़ ने इस छोटी सी पेशकश, इस छोटे से कार्यक्रम के द्वारा आपको ये बताया है कि एक चैनल है मथुरा में जो आपके शहर के लिए काम कर रहा है और यदि वो कुछ टीम के लोग काम कर सकते हैं तो हम तो एक बहुत बड़ी शक्ति है। जहाँ स्कूल में 1500 बच्चे पढ़ते हैं, यदि आप सब छोटा छोटा प्रयास करें तो आप एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। किसी से ये कहना कि उन्होंने क्या किया, उससे पहला प्रश्न अपने आप से कीजिए कि आपने क्या प्रयास किया है अपने शहर के लिए। तो इस मंच के माध्यम से पूरी न्यू टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपने जो एक प्रयास स्टार्ट किया है और आपके ही चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि अभी पिछले 15 दिन से हम विद्यालय में स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया था, जिसमें हमारे ही विद्यालय के करीब 15 से 20 छात्रों ने एक वॉलंटियर के तौर पे काम किया ताकि बच्चों में ये अवेयरनेस की जाए कि हम एक छोटी सी शुरुआत करें अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए। थोड़ा सा मुश्किल काम इसलिए है क्योंकि ज़रूरी नहीं है एक बार में कहीं भी आपकी बात को कोई सुन ले, शायद कोई आपसे लड़ भी पड़े, आपको कोई डांट भी दे बच्चा समझ करके, लेकिन जो हमारे प्रयास हैं उनमें कमी नहीं आनी चाहिए और उन्हें बंद नहीं करना है। सबसे बड़ी बात तो यही है। तो आपका जो कार्यक्रम है स्वच्छता अभियान, उसके लिए मैं इस मंच से जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं और कल प्रार्थना सभा में जितने भी बच्चे उपस्थित होंगे उन सबसे कहूँगी कि इस अभियान में अपनी सहभागिता को ज़रूर करें, क्योंकि आपसे ही मथुरा है और मथुरा को स्वच्छ बनाना है तो काम हमें ही शुरू करना है। आप सभी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके हर कार्यक्रम सफल हो और इसी प्रकार आप जागरूकता मथुरा के लोगों के बीच में बनाए रखें, बढ़ाते रहें, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद ज्ञानदीप शिक्षा भारती विद्यालय के स्टूडेंट्स ने बड़े उत्साह के साथ सेल्फीज ली। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, न्यू न्यूज़ हर पल की खबर में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं दर्शकों, हमारा खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम को लेकर न्यू न्यूज़ ने एक मुहिम छेड़ रखी है और उस मुहिम के तहत हम जन जन की समस्याओं को आप सबके सामने रख रहे हैं। और इस समय हम मौजूद हैं ज्ञानदीप विद्या भारती स्कूल में। आइए बात करते हैं वहाँ के बच्चों से और मैनेजमेंट टीम से कि वो किन किन समस्याओं से ग्रसित है और न्यू न्यूज़ के माध्यम से अपनी किन किन बातों को वो आपके सामने रखना चाहते हैं। आपका नाम क्या है बेटा? अमीशा शर्मा। अमीशा, कहाँ से आती हैं आप? हम सीजी बाबा स्कूल के पास से। एरिया बताइए। एरिया नियर श्री कुंज बिहारी कॉलोनी। कुंज बिहारी कॉलोनी से। अच्छा, इधर आओ। आप ये बताओ कि आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम ऐसा लगता है कि जो आप चाहते हैं कि समाज से, हमारे मथुरा से वो प्रॉब्लम हटनी चाहिए? कौन सी ऐसी समस्या है?
हमारे घर के पास नालियों की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। पानी निकासी कोई भी ठीक से की समस्या मतलब निकासी के लिए व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे लड़ाई हो जाती है कि हमारे यहाँ पे एरिया में पानी आ रहा है तो हमारा यहाँ आ रहा है। कूड़े के लिए भी ठीक प्रॉपर जगह नहीं है। लोगों के फील्ड्स हैं वहाँ पे डालते हैं, वो लोग भी आ जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, हमारी फील्ड में ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ ये सब ठीक होना चाहिए, नालियाँ बननी चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए सब चीज़ का। अमीशा, आप कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। दर्शकों, ये 9th क्लास की स्टूडेंट है अमीशा, और ये एक बच्ची होकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। यानी कि इनको ये एक छोटी बच्ची होने के नाते इसको पता है कि सफाई क्या चीज़ है, किन किन प्रॉब्लम्स को हमें हटाना चाहिए, एक बच्चियों की जानती है। तो आप सब तो बिल्कुल जानेंगे ही। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं आगे। और क्या नाम है आपका? इशिता अग्रवाल। इशिता, आप कहाँ से आती हैं? महाविद्या कॉलोनी से। महाविद्या कॉलोनी से। आप कौन सी क्लास में? मैं 9th क्लास में हूँ। ये बताओ कि जो हमारा एक कार्यक्रम चला है गई पालिका आया निगम, इसमें हम समस्याएं उठा रहे हैं लोगों की। आपके सामने, आपकी नज़र में कौन सी समस्याएं हैं जो हमारी मथुरा को स्वच्छ और अच्छा बनाने से रोकती हैं? I want that dustbin management is very proper, and I want that cleanliness is most important in our city, and there is no cleanliness in our city. Okay. आपके कहने का मतलब ये है कि आप क्लीननेस पे ध्यान देना चाहती हैं और आप बाकी सब चीज़ें आपको व्यवस्थाएं ठीक लगती हैं? नहीं, पानी की व्यवस्था भी यहाँ पे अच्छी नहीं है और नालियों की सफाई भी नहीं होती है इधर। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपनी सिटी का सारा जितनी भी मैनेजमेंट है जो कि हमारे भारत को स्वच्छ बनाती हैं, वो सारी मैनेजमेंट अच्छी तरह हो। कुल मिला के कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जहाँ भी जाइए स्वच्छता की बात करते हैं, जहाँ भी जाइए नालियाँ भरी पड़ी हैं, जहाँ भी जाइए इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, हर जगह यही एक प्रॉब्लम है जो हमें सुनने को मिल रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। और क्या नाम है आपका? श्वेता। श्वेता, आप कहाँ से आती हैं? मैं बात साइड से आती हूँ। कहाँ से? बात साइड से। बात साइड से। ओके ओके। मैं कक्षा 9 में हूँ। एक्चुअली जहाँ से मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करती। जब फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आई थी मथुरा में, तो द मेन प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे देखी इज़ दैट सैनिटेशन प्रॉब्लम बिल्कुल प्रॉपर नहीं है। जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे मैंने देखा है कि लोग सुबह बाहर होते हैं आउटसाइड, वहाँ पे कोई एक सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है। मैं इस मंच के मैं आपके थ्रू बाकियों को बताना चाहती हूँ, एक मैसेज देना चाहती हूँ अपने गवर्नमेंट को कि आप स्वच्छता अभियान शुरू करें। एक सैनिटेशन प्रॉब्लम जो है हमारे मथुरा में जो मेनली देखी जा सकती है उसके बारे में थोड़ा रखें, थोड़ा ध्यान और कर सकें तो उसके बारे कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन ये लोग भी सरकार से अपील कर रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, अपने आसपास के लोगों से नहीं बल्कि सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, उनसे बोल रहे हैं, अपनी समस्याओं को रख रहे हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम अनन्या अग्रवाल है। अनन्या, आप कहाँ से आती हैं? मैं कृष्णा नगर से आती हूँ। डस्टबिन की अवेलेबिलिटी नहीं है, और अगर अवेलेबल होते हैं तो फिलअप हो जाते हैं, तो फिर उन्हें खाली नहीं किया जाता। और जो लोग होते हैं वो झाड़ू लगा के ड्रेन्स में अपना कूड़ा थ्रो कर देते हैं, जिससे ड्रेन्स चोक हो जाती हैं। प्लास्टिक मेन प्रॉब्लम है, प्लास्टिक चली जाती है और ड्रेन्स चोक हो जाती हैं। तो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा है हमारे भारत पर। स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, बस 1-2 दिन वो चल के रह जाता है, फिर वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो फिर स्वच्छता अभियान को आगे प्रमोट करना चाहिए, लोगों को एनकरेज करना चाहिए सफाई के बारे में, कि अगर सफाई नहीं होगी कि फिर हमारा आगे आने वाला फ्यूचर क्या होगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। जैसा कि इन्होंने बताया कि डस्टबिन प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर डस्टबिन ही नहीं होंगे तो कूड़ा कहाँ फेंका जाएगा, एक जेन्युइन सी बात है। बातों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं आगे और बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मुस्कान गर्ग। मुस्कान, कहाँ से आते हो आप? मुस्कान मैम, मैं आनंद लोक से आती हूँ और मुझे एक ही प्रॉब्लम है। एक्चुअली प्रॉब्लम तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज मैं एक प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहूँगी दैट वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। एक्चुअली रात का टाइम होता है तो हमें पता होता है कि कितनी चोरी वगैरह का डर रहता है। तो स्ट्रीट लाइट्स अगर होंगी तो हम अवेयर रहेंगे, हमें पता चलेगा कि वहाँ पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। क्योंकि अगर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है तो हमें पता नहीं है कि वहाँ चोरी हो रही है, क्योंकि चेन पुलिंग भी बहुत हो रही है। और स्ट्रीट लाइट्स होंगी तो हमें पता रहेगा। और वाटर सप्लाई का भी कोई अच्छा सप्लाई नहीं है। और दूसरी चीज़ सैनिटेशन नहीं है डस्टबिन का, जैसा कि सबने कहा, डस्टबिन भी वहाँ पे नहीं है। कोई भी कूड़ा फेंक के चला जाता है, डस्टबिन सारा कूड़ा नीचे गिर जाता है। डिस्चार्ज का भी कोई प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगी कि वहाँ पे क्लीननेस का मैनेजमेंट हो, अच्छे से स्ट्रीट लाइट्स हो। देखिए, आनंद लोक से मुस्कान ने बताया कि लाइट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कभी भी लाइट चली जाती है और यही नहीं पता चल पाएगा कि क्राइम हो गया, चोरी हो गई या चेन पुलिंग जैसी जो समस्याएं हैं वो भी लाइट के ना होने से बहुत इन चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। आपका नाम? ज्योति सिंह। ज्योति सिंह। ज्योति, आप कहाँ से आते हो? बाकलपुर की साइड से। बाकलपुर की साइड से। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हें ऐसी क्या समस्या लगती है?
क्या कहते हैं, हमारे यहाँ अगर हम कूड़ा इकट्ठा भी कर ले, हम स्वच्छता कितनी भी कर ले, लेकिन उसे अगर फेंकना है तो हम कहाँ फेंकेंगे। एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ की। और एक और है कि जैसे गाय वगैरह रोड पर घूमती हैं तो एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। और डस्टबिन वगैरह भी नहीं है। कृष्णा नगर से गोवर्धन चौराहे तक आपको एक भी डस्टबिन नहीं मिलेगा और कूड़ा यहीं पे ऐसे ही बिखरा रहता है। बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ की। और पानी वगैरह तो यहाँ बहुत कमी आता है और बिजली वगैरह कट जाती है एक बार तो फिर बहुत लेट आती है। आप कौन सी क्लास में? 9th A। 9th में पढ़ने वाली बच्ची जिसका नाम है ज्योति, उस तक को पता है कि हम स्वच्छता अभियान कितना ही चला रहे हैं, कितनी हम अपने घर में साफ सफाई कर लें, अपने आसपास का वातावरण शुद्ध कर लें, लेकिन बिना डस्टबिन के आखिर वो कूड़ा फेंका कहाँ जाएगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके लिए सरकार को, हमारी लोगों को सोचना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सानिया सिंह है। अच्छा सानिया, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 9th में पढ़ती हूँ। 9th में। अच्छा ये बताइए कहाँ से आती हैं आप? मैं जन्मभूमि लिंक रोड से आती हूँ। अच्छा, तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो आप हमारे न्यूज़ के दर्शकों से शेयर करना चाहोगे? मैं सबसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप जितनी भी चीज़ें वगैरह खाते हो सब अपने पॉकेट्स में डालें या फिर अपने बैग्स में डालें। ये इधर उधर अपना सारा कचरा ना फैलाएं। इससे हमें भी मतलब वो होता है, हम स्वस्थ नहीं रह पाते, मच्छर बढ़ते हैं, इससे मॉस्किटोज़ बहुत ही ज़्यादा वो होते हैं जिससे कि हमें बहुत ही तकलीफ़ पहुँचती है। डस्टबिन्स लगाएँ सब जगह। और मैं आपसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि जो चीज़ भी आप सब खा रहे हो वो आप अपने बैग्स में डालें या फिर अपने पॉकेट्स में रखें। धन्यवाद। सानिया, ये इतनी अच्छी बातें आपने बताई कि रैपर्स जो है बाहर नहीं फेंके। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी चिप्स खाए और बाहर ही फेंक दिए, बिस्किट खाए और बाहर फेंक दिए? ऐसा तो नहीं है? अच्छा, सच में? सच में मैम। अच्छा ये बताओ, अभी जो आज हमने सेल्फी पॉइंट्स के बारे में बताया, कुछ की सेल्फी लेनी है, ये कंपटीशन है, इसमें कहाँ तक लग रहा है कि हाँ ये पार्टिसिपेट करोगे आप? यस मैम, ऑफ कोर्स देखते हैं मैम। मैम मेरा नाम इशिका गुप्ता है। मैं GLE के पास एक चौमा गाँव उधर से आई हूँ मैम। यस मैम, उधर क्या होता है, लोग जो अपने डस्टबिन फुल हो जाते हैं तो बाहर फेंक देते हैं। लोगों को ये नहीं पता होती है कि उससे कितनी बीमारियां होती हैं, मॉस्किटोज़, उससे कितनी बीमारियां होती हैं। उसकी वजह से फिर भी लोग हम सब बोलते हैं कि रैपर अपने बैग में रखो। आपको पता है हमारे स्कूल में भी वो चल रहा है, तो हम तो स्वच्छता पखवाड़े से हैं, तो हम कुछ वैन में जाते हैं तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमसे कि दीदी वो बाहर कूड़ा फेंक रहा है। तो मतलब उनको ये नहीं है कि हम कर रहे हैं तो हम ही सफाई करें, वो करते ही नहीं है। ये बोलते हैं कि आप हो तो हम बोलते हैं आप नहीं हो तो हम क्यों करें, मतलब हम करेंगे तो आपको भी तुम्हारे साथ देना होगा। और मैम मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो मतलब जहाँ पर आज हमारी प्रिंसिपल मैम ने हमें बताया कि चौमा उससे मैम गोवर्धन चौराहे से कृष्णा नगर में 12th के भैया थे, वो कार से जा रहे थे, किसी ने वहाँ से बनाना का छिलका फेंका था बाहर, तो उन भैया ने वो डस्टबिन पूरे में कहीं अवेलेबल नहीं है। मैं चाहती हूँ जहाँ डस्टबिन अवेलेबल नहीं है वहाँ डस्टबिन अवेलेबल हो। बहुत बहुत शुक्रिया। सबका यही कहना है कि सफाई हम कितनी भी कर लें, लेकिन जब तक डस्टबिन नहीं होगा तो कूड़ा कहाँ डाला जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, आइए। हाँ, आपका क्या नाम है? रितु चौधरी। अच्छा ये बताओ कहाँ रहती हो? मैं गोविंद धाम के पास रहती हूँ, गणेशा। अच्छा, गणेशा से आती हो। सफाई अभियान को लेके तो सब बातें कर ही रहे हैं, उसके अलावा कोई और प्रॉब्लम है जो आप हमारे दर्शकों से कहना चाहेंगी? यस मैम, हमारे यहाँ पे बताया जाता है कि गोवर्धन रोड 6 लाइन का बनने वाला है, बट आई डोंट थिंक कि ये 5-6 साल से पहले कुछ हो पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ओनली कामों को टालती है। अगर उसे जल्दी से जल्दी किया जाए तो हमारा देश और भी बढ़ेगा। इसके लिए मैं एक निवेदन करना चाहूँगी, जो भी आप अपना कोई भी कुछ काम ऑर्गेनाइज करिए, प्लीज़ उसे जल्दी से जल्दी कीजिए, जिससे हमारे देश की सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें। बहुत अच्छी बात है, आपने ऋतु ने बहुत अच्छी बात बताई। बहुत छोटी है, कौन सी क्लास में हो? 9th क्लास की एक स्टूडेंट 6 लाइन वाली एक प्रॉब्लम को सरकार के सामने रख रही है, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा आपका नाम? विवेक गौतम। कौन सी क्लास में हो? 9th B। अच्छा ये बताओ कि जो हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है गई पालिका आया निगम, उसके तहत हम जो समस्याएं लोगों की उठा रहे हैं, उसमें आपकी क्या समस्या है? मैम हमारा घर में ऐसी जगह पर हम गणेशा पुलिस कॉलोनी, यहाँ पर हम वो गवर्नमेंट ने। कौन सी जगह बताई आपने, आराम से बताओ। गणेशा पुलिस कॉलोनी जो हम गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, जो हमारे फादर पुलिस में, तो हम वहाँ पर रह सकते हैं। हम रहते हैं 2nd फ्लोर पे। हम हमारे 3rd फ्लोर पे जो भी आंटी अंकल हैं वो खाएंगे, हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, वो सोचते हैं हम नीचे फेंक देंगे तो कोई जानवर खा लेगा, वो तो सही है, पर मैम हमारे घर में गिर जाता है पूरा कूड़ा है। हमने उनसे कही है अंकल आप प्लीज़ थोड़ा तो नीचे उतर के चले जाया करिए, फिर नीचे डाल दिया करिए आप। अंकल बोलते हैं अरे बेटा मैं इतनी नीचे क्यों चढ़ूँ, मुझे इतने ऊपर से फेंकना है। विवेक, ये आपकी बिल्कुल पर्सनल प्रॉब्लम है, इसके लिए तो आपको ही प्रयास करने होंगे कि आप अपने अंकल जी को बोलें कि भाई साफ सफाई रखिए, गंदगी मत करिए, चाहे वो मेरा घर हो चाहे वो घर के बाहर की जगह हो, ठीक है? अच्छा, और कौन कहना चाहेगा? आप बताइए। मैं जहाँ रहती हूँ। आप अपना नाम बताइए पहले। ईशा। ईशा, आप कहाँ से हैं?
मैं कृष्णा विहार से। कृष्णा विहार से, अच्छा कौन सी क्लास में? 10th की स्टूडेंट है। हाँ बताइए क्या समस्या आप शेयर करना चाहते हो? जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ आसपास रोड्स बनती हैं या तो जब नालियाँ साफ़ होती हैं तो कचरा निकाल के रोड्स पे रख देते हैं। तो ये नहीं देखते कि वहाँ जब गाड़ियाँ जाती हैं तो कितनी प्रॉब्लम होती है, और जब वहाँ से जाते हैं तो कोई साफ़ सफाई नहीं होती, बहुत दिनों तक वहाँ पे बाहर कचरा रखा रहता है। ये नहीं है कि वहाँ को उसको निकाल के कहीं और रख दें। और जो हम सब कहते हैं कि सफाई करेंगे, और जो यहाँ पे मतलब इतना सब कुछ कहते हैं सब, बट कोई करता उतना नहीं है जितना वो कहता है। जितना कहते हैं लोग करते नहीं हैं। और आप करते हो? हाँ, हमारी मतलब मैं औरों को समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे हमारे बस में छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो भी करने की कोशिश करते हैं। नियो न्यूज़ ने जो मुहिम छेड़ी है सफाई अभियान की, जिसमें 6 से 8 संडे का दिन निर्धारित है, क्या आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो? हाँ। तो आप लोग करोगे सफाई? करोगे? वेरी गुड। तो ये तो थी हमारे साथ, क्या नाम बताया था आपने? ईशा ने कहा कि गंदगी साफ करी और गंदगी वहीं पटक दी। क्या फायदा ऐसी सफाई का, आप बताइए? क्योंकि गंदगी आपने नाली में से निकाली और वहीं पटक दी, इससे वायु प्रदूषण तो होता ही है, साथ में लोगों को और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बारिश के टाइम पर वो गंदगी वापस सड़क पे फैल जाती है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। क्या नाम है आपका? गर्वित। कहाँ से आते हो आप? शिवासा स्टेट। अच्छा, क्या प्रॉब्लम आप शेयर करना चाहते हो? मैम हमारी सोसाइटी के जस्ट बाहर गोवर्धन रोड है मैम। हमारे जैसे हम निकलते हैं तो मैम वहाँ पे शराब की दुकानें बनी हुई है कई सारी। तो मैम रात को वहाँ से निकलना मैम ऑकवर्ड फील होता है। लोग मैम वहाँ लड़ते हैं, लेडीज से उल्टी सीधी बातें करते हैं। बहुत बार मैंने भी देखा है, मैं ट्यूशन से आता हूँ, वो साइकिल रोक के कहते हैं हमें वहाँ छोड़ दो, और गंदी गंदी बातें करने लगते हैं। तो मैम मेरी रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे गवर्नमेंट को वो सब दुकानें बंद करानी चाहिए। कौन सी जगह बताई आपने? शिवासा स्टेट। तो ये गर्वित ने कहा कि शिवासा स्टेट के पास एक शराब का ठेका है। वास्तव में बच्चे हैं और उसके बाद भी कितने अवेयर हैं इन बातों को लेके। आइए, आपका नाम? राम कुमार। आप कहाँ से आए हैं? मेरा गांव है अड़िंग, गोवर्धन के पास है गांव अड़िंग। अच्छा, क्या समस्या शेयर करना चाहते हैं? मैं अड़िंग से आता हूँ। वहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे कोई भी पानी की फैसिलिटी नहीं है। पानी बढ़ जाता है, वहाँ पे मच्छर वगैरह पनप जाते हैं, जिससे बहुत सारे लोग बीमार होते हैं। अगर हम किसी को कहते हैं, एडवाइस देते हो, कहते हैं तू क्यों ज़्यादा वो बनना है, तेरे पे तुम अकेले क्या कर सकते हो। अगर हम किसी को कहते हैं तुम हमारे साथ जुड़ के देखो, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब साथ की ज़रूरत है, सफाई अभियान अकेले नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ से आते हैं, अपने गांव से स्कूल आते हैं, मेरे पापा से स्कूल में वर्क करते हैं, लेबर असिस्टेंट से। हम रास्ते से आते हैं, वहाँ पे एक गाँव पड़ता है खामनी, इधर बिल्कुल भी पानी की फैसिलिटी है। डेली लोग जाते हैं, फिसल जाते हैं। जो पानी सड़कों पे आता है, डेली लोग फिसल जाते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, हमारे कपड़े पे छिड़क जाते हैं कार वाले जाने वाले। एक और हमारी गांव में बहुत ही वो बेकार हुआ है, हमारे गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं है, पानी तक नहीं आता। बच्चे डेली जाते हैं, आ जाते हैं, टीचर्स उनके पढ़ाने नहीं आते। टीचर्स आते हैं, बाहर बैठे रहते हैं, कोई फैसिलिटी नहीं है। बच्चे आते हैं, परेशान होकर घर पे लौट जाते हैं। तो उन बच्चों का कैसे विकास होगा आगे चल के? हमारे मम्मी पापा तो सपोर्ट करते हैं, मेहनत करके इस स्कूल में पढ़ाते हैं, परंतु उनके बच्चे पापा मम्मी नहीं पढ़ा सकते। उन बच्चों का कैसे विकास होगा, वो भी हमारी। बहुत सारी बातें हमें बताई इन्होंने कि पानी का नहीं है, कहीं पे पानी बहुत ज़्यादा है, कहीं पे है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे। मेरा नाम आदित्य है। कहाँ से आते हो? मैं गुरु नानक नगर से आता हूँ। गुरु नानक नगर में हम जब बस स्टैंड से आते हैं तो मैम देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन इन नियर द एक्सिस बैंक। मतलब मैम जैसे कोई आदमी आता तो मैम उनको मैम दिखता भी नहीं है कि क्या साफ़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपके चैनल के द्वारा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कीजिए कि उस जगह को एकदम साफ़ करवाएं, क्योंकि मैम वहाँ पे रेस्टोरेंट भी है और मैम वहाँ पे जो मैम क्या कहते हैं डेंगूज मलेरिया मैम मॉस्किटोज मैम पैदा होते हैं, मैम उससे ही मैं उस खाने घुसेगा तो मैं लोगों को बहुत हार्मफुल चीज़ें। पॉल्यूशन के बारे में इन्होंने बताया और बहुत अच्छी बातें बताई, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये बात बताइए, जो सेल्फी का हम लोगों ने एक स्कीम निकाली है, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे? क्या करना है उसमें, आपको पता है कितने शेयर है? शेयरिंग कितनी शेयरिंग है उसमें? लाइक्स कितने हैं? वेरी गुड। तो आप लोग तैयार हैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए? ये चलिए आगे आइए। हाँ बताइए। मैं धर्मेंद्र सिंह, मैं गांव में रहता हूँ, मेरे गांव का नाम है नगला सीता। तो मैम हमारे यहाँ पे विधायक हुए हैं श्रीमान ठाकुर कारिंदा सिंह, और मैम वो वार्ड नंबर 26 से हैं पीयूष धनगढ़ जी, और मैम हमारे गांव के प्रधान है राजपाल सिंह। तो मैम वहाँ पे शर्तें रखी गई थी मैम उनसे, मैम उनको वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं मैम, कुछ कारणवश। आप समझ ही सकते हैं कि ये गवर्नमेंट है, कुछ होता नहीं है, बातों को करते हैं, कुछ करते नहीं है। दरअसल में बात ये है मैम, हमारे गाँव से हमारे खेत तक मैम 500 मीटर की सड़क है, एक कच्ची है मैम, वो उस पर डिपेंड सरकार से मैम बहस हुई थी मैम। हमने कहा था कारिंदा जी से कि आप इसको बनवा दें, हम आपको जिताएंगे। मैम वो जीत गए मैम। अब
5-6 महीने गुजर चुके हैं, अभी तक उन्होंने दर्शन नहीं दिए। और पीयूष धनखड़ जी को 1 साल हो चुका है, वो भी दर्शन नहीं दे रहे हैं मैम आज तक। मैम वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम होती है मैम किसानों को, मैं किसान का बेटा हूँ मैम, वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम है कि ट्रॉली आए दिन गिरती रहती है मैम। वहाँ पे अनाज होता है जिन ट्रॉलियों में, ट्रैक्टर वालियों में, वो गिर जाती है मैम, किसान बर्बाद हो जाता है मैम। एक तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ। तो समझ रही हूँ अरविंद ने जो बात रखी है वो कारिंदर सिंह जी तक जरूर पहुँचा देंगे हम। इसके अलावा बात करते हैं, आप आइए, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश है, मैं हाईवे प्लाजा के सामने से आता हूँ, शांतिकुंज कॉलोनी से। वहाँ पे ना कोई सड़क की सुविधा है, ना वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स हैं। वहाँ पे हर दिन बदर पानी वहाँ पे भरता रहता है। और हमने वहाँ पे कई बार न्यूज़ वालों से, मीडिया वालों से कई बार कहा है, तो वो हाथ जोड़ के चले जाते हैं और बोलते हैं हम कुछ करेंगे, बट उसके बाद वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है। हमने कई बार ऐसा करके देखा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस पर कुछ कार्रवाई करोगे। तो दर्शकों, समस्याएं बहुत हैं, इतनी समस्याएं हैं कि रात दिन अगर हम इस चैनल पे दिखाते रहेंगे तो समस्याएं खत्म नहीं होंगी। तो दर्शकों, इस समय हम मौजूद हैं ज्ञानदीप विद्या भारती स्कूल की प्रिंसिपल निधि भाटिया जी के साथ। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी कौन सी ऐसी समस्या है जो ये न्यूज़ के माध्यम से आप सबके सामने रखना चाहती हैं। जी मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी बताएँ। नमस्कार। सबसे बड़ी समस्या, जैसा कि आप लोगों ने एक अपना आयोजन भी स्टार्ट करा हुआ है स्वच्छता का, और हम न्यूज़ के माध्यम से यही बात पहुंचाना चाहते हैं कि स्वच्छता के लिए यदि हम बात करते हैं, उसके लिए हम प्रयास भी करते हैं, लेकिन जो कमियां हैं हम वो चाहते हैं कि उन कमियों को दूर किया जाए। जो कूड़ा निस्तारण की सबसे बड़ी समस्या है, उसके लिए कुछ ऐसा आयोजन हो जिससे कि जो ये समस्याएं हैं दूर हो सकें, और जो हमारा स्वच्छता का मिशन है हमारे प्रधानमंत्री जी का, हम उसको पूरा कर सकें। धन्यवाद, शुक्रिया। बात करते हैं हम मैम से। जी मैम बताइए, अपना नाम बताइए। रेणु सारस्वत। रेणु जी, आप बताइए, कुछ आप अपनी बात रखना चाहती हैं हमारे न्यूज़ के माध्यम से? मैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि आज हमारे देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए। क्या 70 सालों की आज़ादी के बाद भी किसी लोगों को जागरूक करने के लिए हमें किसी अभियान की ज़रूरत है? क्या ये जागरूकता हम स्वयं के अंदर पहले पैदा नहीं कर सकते? क्या हमें मौके का इंतज़ार करने की ज़रूरत है या किसी अभियान की ज़रूरत है? मैं उम्मीद करती हूँ सभी से कि ये एक अभियान किसी एक पर्टिकुलर इश्यू के लिए नहीं, हमें अपने आप को जागरूक करने के लिए बनाना चाहिए। मेरी सोच जो है, मैं इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों तक बस ये एक संदेश पहुंचाना चाहूँगी। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं, कहीं स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, कहीं हमें अभी आपने देखा रहे इंटरनेशनल वाला स्कूल है कि किस तरीके से हम बच्चों की सेफ्टी के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये अवेयरनेस ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए हम किसी घटना का इंतज़ार करें। ये स्वच्छता के लिए हम किसी पखवाड़े का या किसी भी चीज़ का, 70 साल हो गए, हम लोगों की समझ और सोच इतनी विकसित होनी चाहिए कि हमें मौके का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। रेणु जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि हमें किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। सफाई करने के लिए कोई आके हमसे कहे कि सफाई करो तभी हम करें, या किसी घटना से पहले हमें अपने आप को खुद से अवेयर कर लेना चाहिए। इसी के साथ बढ़ते आगे। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, स्वच्छता के लिए अगर हम सोचें 10-10 कदम अगर हम अपने आगे पीछे शुरुआत करेंगे तो शायद हमें किसी को जागरूक करने की जरूरत ही नहीं होगी। बहुत 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 अच्छा। अब आप बताइए अपना नाम। जी, मेरा नाम चंद्रकला चौधरी। जी चंद्रकला जी, आप अपने हमारे न्यूज़ के दर्शकों से अपनी कोई बात रखना चाहती हैं? जी, अभियान तभी पूरा होता है जब हम सभी मिलकर काम करते हैं। जैसे स्वतंत्रता अभियान किसी एक के द्वारा नहीं किया गया, सभी लोगों ने मिलके किया, तभी हमें स्वतंत्रता मिली। उसी तरह से इस गंदगी से हमें तभी स्वतंत्रता मिल सकती है जब हम सबसे पहले अपने आप से इसको शुरू करें, और इसके लिए हमें हर दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत है। हम अपने घर को स्वच्छ रखते, हम अपने बच्चों में अगर ये संस्कार डालते कि वो अपनी सारी चीज़ें सही जगह पर रखें, तो वो कचरे को भी सही जगह पर ही रखेंगे, और फिर अपने आप हमारा भारत एक स्वच्छ भारत दिखाई देगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं, और नगर पालिका, नगर निगम से अपेक्षा करती हूँ कि वो हमारा साथ दें और हर तरह से अपनी सहभागिता इसमें दिखाएं। जगह जगह पर हमें डस्टबिन जैसी चीज़ें उपलब्ध कराएं, ताकि हम और हमारे सिटी के, हमारे मथुरा के नागरिक उन्हीं में कचरे को डालें, और ये समस्या उनके सामने ना आए कि आखिर हम इस कचरे का क्या करें और कहाँ ले जाएं। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके थ्रू हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रकला जी आपका। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए बात करते हैं। सर, आपका नाम? संदीप कुलश्रेष्ठ। जी संदीप जी, आप बताइए कि हमारे न्यूज़ के चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे?
जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नगर पालिका से नगर निगम हुआ है, कहीं ना कहीं वर्किंग सिस्टम एक बड़ा सिस्टम में कन्वर्ट हो गया है। तो जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो सफाई का स्तर शहर में पहले था, जाहिर सी बात है जब वर्किंग सिस्टम बड़ा हो गया तो कहीं ना कहीं जो सफाई का स्तर है, जो साफ़ सफाई का लेवल है, मथुरा में बीइंग ए धार्मिक नगरी, तो वो भी हम पहले से और ज़्यादा इम्प्रूव मानते हैं और ये सोचते हैं कि इस कार्यक्रम में जो सिस्टम है, नगर निगम है, मेयर साहब के अलावा जो भी डेजिग्नेटरी पीपल्स हैं उनके अलावा जो हम आम नागरिक हैं मथुरा के, उनका भी उतना ही इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने शहर को साफ रखने में। तो दर्शकों, आज हम मौजूद थे ज्ञानदीप शिक्षा भारती स्कूल में, जहां हमने बच्चों की समस्याओं को सुना, अध्यापकों की समस्याओं को सुना। कुल मिला के नतीजा वही रहा, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, डस्टबिन उपलब्ध कराए जाए। बहुत सारी उम्मीदें हैं, पालिका तो जा चुकी है, निगम अभी आने बाकी है, यानी कि ये डेवलपमेंट अब शुरू हो, ऐसा लोगों की उम्मीदें अब निगम से है। मैं आप सबसे अपील करती हूँ न्यू न्यूज़ के माध्यम से कि आप हमारी जो न्यू न्यूज़ की सेल्फी स्कीम है उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, अच्छी से अच्छी सेल्फी लीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग और लाइक आप सबको मिल सके। और जो प्रतियोगिता हमने स्टार्ट की है उसके जो प्राइज़ हमने रखे हैं, दैट्स एन रेडिगो कार, बाइक और लैपटॉप, इनमें से कोई एक आपको प्राइज़ मिले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। कैमरामैन लवकुश के साथ प्रतिमा सिंह। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम,